बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ऐसे करते लीनियर इक्वेशन डिस्कस करते कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर होगा अगर इसमें जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये डिफिनीशन है, द इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ़ इट्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। मतलब कोई भी इक्वेशन लो, जैसे कि हम लेते x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर देखें तो x एक वेरिएबल है जिसका पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ x एक वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इस तरह अगर इसमें दो वेरिएबल आ जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग 3 के इक्वल लें, तो यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है और y का पावर भी 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है दोनों का। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। इस तरह इसमें लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल और कंटिन्यूस ये सारे आते हैं। नेक्स्ट इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है सिमल्टेनियस। तो ऐसा ग्रुप ऑफ इक्वेशन, किसी भी कोई ग्रुप ऑफ इक्वेशन जो कि लीनियर हो सारे, इसको हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं अगर ये एक टाइम पे एक सॉल्यूशन एक से ज़्यादा इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक लेते ax या a1x b1y इज इक्वल टू c1, और इस तरह दूसरा इक्वेशन है a2x b2y इक्वल टू c2। तो ये एक से ज़्यादा इक्वेशन है और दोनों लीनियर हैं। तो इसके अगर हम एक x और y की वैल्यू मान लीजिए, हमारे पास सोल्यूशन आ रहे हैं d1 और d2। x की वैल्यू d1 आ रही है और y की वैल्यू d2। तो अगर ये इक्वेशन, ये जो वैल्यूज़ है x और y की, ये इस इक्वेशन में पुट करें या इसमें, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये दो इक्वेशन, इसको हम कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से। अच्छा, एक्सरसाइज 1.3 का अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक गिवन है कि सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसमें थर्ड नंबर पार्ट है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा इन 2z माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। कह रहे कि इसको सॉल्व करें, मतलब z और w की वैल्यू निकालें। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से वेरिएबल का पावर जो है दोनों इक्वेशन का सेम आ सकते हैं, मतलब किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन से दोनों के जो कोफिशेंट है वो सेम आ जाए। यहाँ पे z का कोफिशेंट देखे तो 3 है और यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है। तो ये तो आसानी से इक्वल नहीं आ सकती, क्योंकि इसका 3 और इसका 2 माइनस आयोटा है। अगर इसके साथ हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो ये वाला कोफिशेंट फिर भी नहीं आता। तो अगर z हमने ख़त्म करना है तो इसका कोफिशेंट लेके इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे जो z का कोफिशेंट है इसको लेके इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। दिन सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ से z ख़त्म होगा। लेकिन अगर देखें तो w में हमारे पास यहाँ पे कोफिशेंट 1 है, तो ये आसानी से हम अगर इसके साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम आएंगे, फिर दोनों को ऐड करके ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको पहले इक्वेशन नाम देते हैं। अच्छा, तो हमने इक्वेशन नाम दिया, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब ऐसे करते हैं कि इक्वेशन 2 के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा इक्वेशन 2 के साथ। तो यहाँ पे देखिए तो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो ये तो फार्मूले a प्लस बी ए माइनस बी का, तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, z सेम आएगा, और ये वाला टर्म हम सेम लिखते हैं। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस 2 आएगा, ये इसके साथ आएगा 2 आयोटा और ये माइनस आयोटा, तो 2 आयोटा माइनस आयोटा से प्लस आयोटा आएगा, और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 स्क्वायर तो 4 आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लगा ले तो ये प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 है इसकी वैल्यू। और यहाँ से माइनस 2 और इसकी वैल्यू माइनस 1 है, तो ये माइनस 3 प्लस आयोटा आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करो, तो ये दोनों कैंसिल होंगे।
यहाँ से 3 + 5 से 8z आएगा, यहाँ से 8 और माइनस आयोटा कैंसिल होगा। तो यहाँ की अगर z की वैल्यू हम निकालें तो 8 को उस साइड पे डिवाइड कर तो z की वैल्यू 1 आएगी। तो z की वैल्यू हमने फाइंड की। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करके हम w की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करते हैं। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, 2 + z या z की जगह 1 आ जाएगा, फिर -w और फिर -1 + z। तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम आएगा, इसको उस साइड पे शिफ्ट करो, दोनों सब्ट्रैक्ट में आएंगे, आयोटा माइनस आयोटा के साथ कैंसिल होगा और -1 -2 से -3 बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करना, तो ये ओमेगा की वैल्यू आई है या डब्ल्यू की वैल्यू। तो z और w की जो सॉल्यूशन है वो अगर हम देखें तो ये 1 और 3 ये इसकी सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, कह रहे कि फैक्टराइज द फॉलोइंग p ऑफ z इनटू लीनियर फैक्टर। कह रहे कि इसको लीनियर फैक्टर में डिवाइड कर। ये z क्यूब है, इसको हमने एज ए लीनियर फैक्टर डिवाइड करना है कि इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे लीनियर होंगे। तो ये तो क्यूब का है, तो इसके लिए हम पहले ऐसे एक रूट देखेंगे जो कि इसमें हम पुट करेंगे और यहाँ से आंसर 0 आएगा। तो देखते हैं, हम z की जगह -2 लेते हैं, देखते हैं इससे आंसर क्या आएगा। तो ये -2 आएगा, -2 क्यूब, फिर 6 आएगा, यहाँ पे -2 + 20, तो यहाँ से आएगा -8 -12 + 20, तो ये -8 यहाँ से -20 और ये +20, तो p ऑफ -2 से आंसर क्या है 0। इट्स मीन, इसका क्या मतलब है, that z is equal to -2 is the रूट, ये इक्वेशन का रूट्स हैं, रूट है ऑफ p ऑफ z, ये p ऑफ z का रूट है 100। तो अगर ये z इज इक्वल टू -2 रूट है तो -2 को अगर इस साइड पे शिफ्ट करें तो z + 2 आएगा इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर, फिर ये फैक्टर होगा p ऑफ z का, तो ये फैक्टर होगा। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो साइंथेटिक डिवीजन है, साइंथेटिक डिवीजन से हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम सिंपल डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल डिवीजन करते हैं, z³ + 6z + 2, तो इसको z + 2 से डिवाइड करते हैं। तो z के साथ अगर z² मल्टीप्लाई करें तो z³ आएगा और यहाँ से 2z² आएगा, चूँकि z² का टर्म नहीं है इसलिए मैंने ये लास्ट पे लिख दिया। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, -2z² + 6z + 20। अब z के साथ अगर हम -2z मल्टीप्लाई करें तो ये -2z² आएगा और यहाँ से -4z, तो ये प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ से 10z + 20 आएगा और अगर हम फिर 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 10z + 20 आएगा जो कि दोनों कैंसिल होंगे। तो इसका मतलब है एक तो z + 2 आया, दूसरा ये आया। तो p ऑफ z की जो वैल्यू है अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाला ये टर्म सेम आएगा, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं z + 2 × z² -2z + 10, ये लिख सकते हैं। तो ये तो लीनियर है, अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। z² -2z + 10 है तो इसको हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, एक फैक्टराइजेशन है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन तो चूँकि इसकी नहीं हो रही इसलिए इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, फिर इसकी जगह यहाँ पे वो वैल्यूज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते z² -2z + 10 = 0 लेते, पहले इसका रूट निकालते, फिर उसको बाई फैक्टर थ्योरम इस तरह, ये -2 रूट था तो z + 2 इसका फैक्टर है। तो सेम इसी तरह इसको भी हम करते हैं।
तो पहले हम 10 उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये -10 आएगा। अब इसका जो कोफिशेंट है 2, इसका हाफ का स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड करते, तो 2 का हाफ 1 है, तो 1 स्क्वायर को हम बोथ साइड ऐड करते। यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे 1 स्क्वायर का आंसर 1 आएगा, इसलिए मैंने 1 लिखा है। तो ये तो z-1 होल स्क्वायर आएगा फार्मूला, और यहाँ से -9। तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लें तो z-9 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे -9 पे अंडर रूट आएगा, तो -9 अंडर रूट हमारे पास 3 आयोटा की इक्वल है। तो इसको अगर हम लिखें z-1 इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड z-1 इज इक्वल टू -3 आयोटा, तो ये दोनों इसके रूट्स हैं, तो 3 आयोटा को इस साइड पे शिफ्ट करो और -3 को भी इस साइड पे शिफ्ट करो, तो ये इसके फैक्टर आएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, z-1 -3 आयोटा और z-1 +3 आयोटा। तो ये था हमारा जो क्यूब का क्वेश्चन था, हमने इसको लीनियर फैक्टर में डिवाइड किया, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो करे कि ये जो z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई का मतलब है अगर z को हम z1 से रिप्लेस करके इसकी वैल्यू लगा लें और स्क्वायर फिर 2 मल्टीप्लाई करके इन सब को ऐड करें तो आंसर 0 आएगा, और सेम इस तरह इसके लिए भी। तो पहले इसके लिए देखते हैं, 1 + आयोटा होल का स्क्वायर, फिर 2 आएगा, -1 + आयोटा +2 इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला है, इस पे फार्मूला अप्लाई करो तो ये a स्क्वायर आएगा, फिर आएगा b स्क्वायर, फिर +2ab। ये मैं +2ab इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि a की जगह -1 में लिख रहा हूँ, वैसे तो ये माइनस के फार्मूले से भी हो जाता है। और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और +2 आयोटा +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 1 आएगा क्योंकि -1 के ऊपर स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस इंटू प्लस -2 आयोटा, और ये -2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, +2 आयोटा इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये इसके साथ कैंसिल होगा, 0 इज इक्वल टू 0। सो z1 इज इक्वल टू -1 + आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेम ये वाला रिलेशन इसके लिए देखो, अब z की जगह -1 - आयोटा इसमें पुट करो और ये सारी रूल्स अप्लाई कर, वो भी 0 की इक्वल आएगा, इसका मतलब है ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह है, कहते हैं कि इसको देखो कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो भी सेम इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे कि इसकी सॉल्यूशन फाइंड करो, z की वैल्यू निकालो। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे, तो हमने वो 2 रूट्स निकालने हैं। 2 पार्ट मैंने लिखे, दोनों को सॉल्व करते हैं। z² + z + 3 इक्वल टू 0, इसके राइट साइड पे इक्वल बेसिकली है, तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, z² सेम आएगा, यहाँ से z आएगा और 3 को उस साइड पे शिफ्ट कर तो -3 आएगा। अब z का कोफिशेंट का हाफ लेके बोथ साइड ऐड करते हैं, तो इसका कोफिशेंट 1 है तो 1 का हाफ 1/2 है, तो 1/2 को बोथ साइड 1/2 का स्क्वायर लेके बोथ साइड प्लस करते हैं। तो यहाँ से a² + 2ab + b² का फार्मूला आएगा, तो az + 1/2 होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -3 और इसका 1/4 आएगा, z + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो -12 + 1 आएगा, और यहाँ से z + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -11/4। अब बोथ साइड अंडर रूट लेना,
तो z+1/2 का अंडर रूट अगर लेंगे तो स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, इस साइड पे प्लस माइनस -11/4 आएगा। अब नेगेटिव साइन वाले अंडर रूट के अंदर, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा लगा लेते हैं और 4 का अंडर रूट 2 आएगा। तो अब इसको एक बार प्लस में लिखूं, और इसको यहाँ से प्लस के लिए हम वैल्यू निकाल लें तो ये इस साइड में माइनस में आ जाएगा। तो ये एक वैल्यू है, यहाँ पे हमने प्लस लिए, अब इसको माइनस में लो। तो ये दूसरी वैल्यू, तो एक वैल्यू z की ये आई है और एक हमारे पास ये, तो ये दो इसके सॉल्यूशन आए। नेक्स्ट देखते हैं z² - 2z प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो इसकी सॉल्यूशन फाइंड करते बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ से ये z² - 2z और आयोटा को उस साइड पे शिफ्ट कर तो माइनस आयोटा आएगा। अब ये जो z है इसका कोफिशिएंट का हाफ लेके बोथ साइड ऐड करते, तो 2 का हाफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करते हैं, तो यहाँ से 1 स्क्वायर का 1 आएगा माइनस आयोटा प्लस 1 आएगा यहाँ से। तो ये तो हमारे पास फार्मूला बना, z-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 1। यहाँ से अगर हम बोथ साइड अंडर रूट लें तो z-1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा आएगा। z-1 इज इक्वल टू प्लस माइनस इसके साथ आएगा, इसको -1 को उस साइड पे शिफ्ट करो तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये था z की दो सॉल्यूशन, एक 1 प्लस के साथ है और दूसरा 1 माइनस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी हमारे पास कुछ इक्वेशन है, कह रहे कि इसके सॉल्यूशन फाइंड कर। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये डिग्री 4 का है, ये क्यूब का है, ये भी क्यूब का है। तो इसके 4 रूट्स आएंगे, इसके 3 रूट्स आएंगे और इसके भी 3 रूट्स आएंगे। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। z⁴ प्लस z² प्लस 1 इक्वल टू 0। ट्राई करते कि यहाँ पे हमारे पास कोई फार्मूला बने और इसको हम फिर एक्सपेंड करके दोनों को सेपरेट सॉल्व करें। तो ये z² है, यहाँ पे अगर 2z² होता 2z² तो हमारे पास z+1 होल स्क्वायर हम लिख सकते थे। तो यहाँ पे 2z² है, तो हम ऐसे करते, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जगह अगर हम लिखें 2z² माइनस z², तो फिर z² आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करते हैं और ये जो z² है इसको लास्ट पे लिखते हैं। तो ये तो फार्मूला बन रहा है z² होल स्क्वायर, फिर 2 है z², यहाँ पे इसके साथ 1 भी लिख सकते हैं, फिर 1 आएगा, फिर माइनस z² इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये z² प्लस 1 होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है और ये जो z² है ये सेम आया अपनी जगह। अब ये फिर से फार्मूला है, ये a² है माइनस b², तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको हम माइनस में लिखते हैं। इसको रीअरेंज करते, z² प्लस z+1 इक्वल टू 0 और z² माइनस z+1 इक्वल टू 0। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके भी 2 रूट्स आएंगे, इसके भी 2 रूट्स आएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो ये उस साइड पे -1 आएगा। अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका हाफ का स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड करते, तो इसका हाफ 1/2 है, तो 1/2 स्क्वायर इस साइड पे ऐड किया
और यहाँ पे 1/2 स्क्वायर ऐड होगा। तो ये ए जेड प्लस 1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे -1 प्लस 1/4 आएगा। तो z प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू -1, और इसका अगर हम एलसीएम लें 4 एलसीएम आएगा, -4 प्लस 1 आएगा। तो z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/4, बोथ साइड अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस, अब -3 अंडर रूट के अंदर आएगा तो इसकी जगह आयोटा और 4 का अंडर रूट 2 आएगा। इसको उस साइड पे शिफ्ट करो। सेम इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली यहाँ पे देखो ये जेड स्क्वायर प्लस जेड था, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस जेड। तो इसकी अगर हम देखें तो इससे ये वाला फार्मूला बनेगा, इसका ये आएगा, और उस साइड पे हमारे पास सेम टर्म आएंगे -3/4, और फिर लास्ट पे जो आंसर आएगा 1/2 प्लस -3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो 2 सॉल्यूशन ये हैं और 2 सॉल्यूशन हमने यहाँ पे निकाले। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास 4 हैं, और इसको हम ऐसे लिखते हैं +-1/2 +-√3/2 आयोटा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। थर्ड नंबर पार्ट देखिए, इसका z-1 क्यूब इक्वल टू -1। तो सपोज करते z-1 जो है वो हमारे पास y की इक्वल है। लेट z-1 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से आएगा y क्यूब इज इक्वल टू -1, और ये -1 अगर इस साइड पे शिफ्ट करें तो +1 आएगा इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये आएगा y प्लस 1 y स्क्वेयर माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें एक टर्म लाजिमन 0 होगा। तो दोनों इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू -1 है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस किस्म की फॉर्म तो ऑलरेडी हमने अभी सॉल्व किए, और तो इसकी सॉल्यूशन आई थी y इज इक्वल टू 1/2 ±√3/2 आयोटा। तो ये आंसर आया था, ये y की वैल्यू। अब y किसकी इक्वल है? z-1 की इक्वल है, तो यहाँ से -1 आएगा। इस -1 को इस साइड पे शिफ्ट करो तो -1 + 1, तो z की एक वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आएगी। सेम इधर z-1 इज इक्वल टू 1/2 ±√3/2 आयोटा आएगा। ये -1 उस साइड पे शिफ्ट करो तो 1 + 1/2 ±3/2 आयोटा। तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी, 1 को 1/2 के साथ ऐड करें तो 3/2 आएगा। तो z की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास एक 0 है और एक 3/2 +√3/2 आयोटा है, और एक 3/2 -√3/2 आयोटा है। तो ये 3 सॉल्यूशन है।